दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम हरीश अरोरा है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। पिछले 4 साल से दिल्ली के अंदर रहता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा फैमिली का मेडिसिन का बिजनेस है और जिस कॉन्सेप्ट में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में, इस सिस्टम में मैं पिछले 4 साल से हूँ और मैं इस सिस्टम से लाखों रुपए महीना कमाता हूँ। जगुआर कार अचीवर हूँ और अक्सर मुझसे लोग पूछा करते थे और मुझसे पूछते हैं कि हरीश जी आप लाखों रुपए महीने पे कैसे पहुंचे, आखिर ये सिस्टम क्या है। तो मैं कई लोगों को बता चुका हूं। आज मेरे परिवार में, मेरी टीम के अंदर लोग 10-10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 5-5 लाख, 3-3 लाख, 1-1 लाख रुपए महीना कमाने वाले, 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले बहुत से अचीवर हैं, बहुत से लोग हैं। तो मुझसे लोग जानना चाहते थे, हरीश जी आखिर आपने इस सफर को कैसे थे, क्या ये सिस्टम आखिर है क्या। कई नए लोग मुझे फोन करते थे कि आखिर ये सिस्टम है क्या। तो मैं कई लोगों को बताता था और मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ऐसी बना दी जाए ताकि मैं उनको इस सिस्टम के बारे में बता पाऊं कि इस सिस्टम से, साधारण से दिखने वाले ये सिस्टम और ये साधारण सा दिखने वाला प्लान आखिर लाखों रुपए महीने तक आपको किस तरीके से ले जा सकता है। मैं आपसे 15 से 20 मिनट बात करूंगा और मैं वादा करता हूं 15 से 20 मिनट के बाद अगर आपने इसको फोकस से, पूरे ध्यान से, पूरा दिमाग लगा के आपने इसको सुना, अपना मोबाइल साइड में रख के सुना, पूरा फोकस होकर इसको सुना, तो मैं वादा करता हूं आपकी लाइफ का एक एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दोस्तों बताना चाहता हूं ये सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस काम करता है, किस तरीके से काम करता है और इसके लिए मुझे आपके सिर्फ 15 से 20 मिनट चाहिए। तो 15 से 20 मिनट मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। पैसा, समय और सुरक्षा, 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है और ये सिस्टम कहता है कि जिस व्यक्ति के पास ये पैसे होते हैं उस पर किस चीज की प्रॉब्लम होती है, उसके पास टाइम नहीं होता। अक्सर आपने सुना होगा कि जो बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास टाइम नहीं है। सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। सिक्योरिटी से यहां पर मेरा मतलब है कि अगर हम काम करने के काबिल नहीं रहे तब भी हमारे परिवार में पैसा आता रहेगा, उसे बोलते हैं सुरक्षा, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनके पास टाइम बहुत होता है। उनसे पूछे जाए तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम बहुत है, लेकिन उन पे किस चीज की प्रॉब्लम होती है, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है। और जहां पैसे की प्रॉब्लम हुई आपको, वहां पर उनके पास सिक्योरिटी भी नहीं होगी। तीसरी कैटेगरी होती है जिनके पास ना पैसा होता है, ना टाइम होता है और ना ही सिक्योरिटी होती है। छोटी मोटी जॉब करते हैं, छोटा मोटा ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई साहब पैसा है, बैंक बैलेंस है आपके पास, वो कहते हैं नहीं है। अच्छा टाइम है आपके पास, वो कहते हैं टाइम भी नहीं है। कहते अच्छा आपकी लाइफ की सिक्योरिटी, अगर आपको कुछ हो जाए, अगर आप काम करने के काबिल नहीं रहे तब भी क्या आपके परिवार में पैसा आता रहेगा, वो कहेंगे नहीं। यानी कि ना पैसा है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है। और जब मैंने एक बुक पढ़ी ESBI, रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल, उस बिजनेस स्कूल में मुझे एक चीज समझ में आई कि दुनिया के 95% लोग इन 3 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 5% वो लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास टाइम भी है और जिनके पास सिक्योरिटी भी है। ना उन पे पैसे की दिक्कत है, ना उनके पास टाइम की दिक्कत है और ना उनको अपने परिवार की कोई चिंता है कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा, अगर वो काम नहीं कर पाए उनकी फैमिली का क्या होगा। तो दोस्तों सिर्फ ये 5% लोग हैं। तो एक सर्वे किया गया है, ये बुक जो बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कहती है और कई सिस्टम कहता है कि जो 5% लोग हैं आखिर ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो पता चला कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, अपनी टीम बनाई। टाटा, बिरला, अंबानी, KFC, मैकडोनल्ड, बाबा रामदेव, जितने भी लोग हैं, HDFC, SBI, वोडाफोन, जितने भी लोग हैं, ये सफल लोग हैं, इन्होंने एक ही काम किया दोस्तों, इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। यानी कि एक चीज बड़ी क्लियर हुई पिछले 100, 200, 500 सालों से, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी इनकम। यानी कि दुनिया में अरबपति वही लोग हैं जिन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। बड़ी पुरानी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो
एक चीज समझ में है कि अगर हमें बड़ा इंसान बनना है, अगर हमें बिलियनियर्स बनना है, तो ट्रिलियनियर्स बनना है, तो एक ही तरीका है कि नेटवर्क बनाओ। अब टाटा की तरह बनाओ, बिरला की तरह बनाओ, अंबानी की तरह बनाओ, केएफसी की तरह बनाओ, मैकडोनल्ड की तरह बनाओ, ओला की तरह बनाओ, हीरो साइकिल की तरह बनाओ, एटलस की तरह बनाओ, होंडा सिटी की तरह बनाओ, मर्सिडीज की तरह बनाओ, रामदेव की तरह बनाओ। यानी कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको बड़ा इंसान बनना है, अगर आपको बहुत पैसे वाला बनना है, तो इतिहास गवाह है कि उन्होंने इतिहास बनाए, वो बड़े इंसान बने, वो अरबपति बने, वो करोड़पति बने जिन्होंने नेटवर्क बनाया। मुझे इतनी सी बात समझ में आई। और नेटवर्क बनाने के लिए मेरे पास, चूंकि रामदेव की तरह, मजाक में अक्सर लोगों से कहता हूं कि रामदेव की तरह मुझे पेट घुमाना नहीं आता, तो मैं रामदेव की तरह नेटवर्क नहीं बना सकता, और टाटा बिरला की तरह मेरे पास अरबों रुपए नहीं है, तो मैं आखिर क्या करूं? तो मेरे पास जो सिस्टम आया, जो मैं आपसे शेयर करने आया हूं, यहां पर भी आप नेटवर्क बना सकते हैं। आपको बड़ा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको के पास अरबों खरबों लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। किस तरीके से नेटवर्क बना के आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, जिस तरीके से मैं कमा रहा हूं, जिस तरीके से मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, क्या किया उन्होंने, वो आज मैं आपसे बताने वाला हूं कि क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग, आखिर ये सिस्टम क्या है। हमने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा, और हमने कहा होगा यार कुछ नहीं रखा, लेकिन शायद हमने इसको ध्यान से नहीं देखा होगा कभी। अगर ध्यान से जिस व्यक्ति ने इसको देखा है, 100% आज वो इस सिस्टम के अंदर है। तो मैं आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है क्या। दोस्तों, दो लोग होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कस्टमर होता है। एक सामान को बनाने वाला होता है, दूसरा सामान को खरीदने वाला होता है। एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कस्टमर होता है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, ग्राहक उसे खरीदता है। ये आज की सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन क्या कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर क्या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेता है? आप कहोगे नहीं। हम किसके पास जाते हैं? अगर हमें टूथपेस्ट चाहिए, राशन चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं एक रिटेलर के पास, एक दुकानदार के पास, जो आपके आसपास होगी, आपके मोहल्ले में होगी, आपकी कॉलोनी में होगी। रिटेलर किससे लेके आता है? रिटेलर होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक C&F से लेके आता है, और C&F एक मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके आता है। ये पूरी चेन है। ये पूरी चेन के अंदर इसी तरीके से प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचता है। और सबसे बड़ा, ये सब लोग अपना अपना मार्जिन लेते हैं, 5%, 3%, 10% तक के अपने मार्जिन लेते हैं। C&F का अपना मार्जिन है, होलसेलर का अपना मार्जिन है, रिटेलर का अपना मार्जिन है, डिस्ट्रीब्यूटर का अपना मार्जिन है। हर व्यक्ति का अपना अपना मार्जिन होता है, अपना अपना प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को ऐड करते करते होता क्या है, 30 रुपए की कोई भी चीज बनती है, 100 रुपए में हमारे पास पहुंचती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि 30 रुपए की कोई प्रोडक्ट बनता है और 100 रुपए में हमारे पास पहुंचता है। इसी तरीके से कोई भी चीज हम लेते हैं तो ऐसे ही पहुंचती है। और सारा पैसा, सबसे बड़ा जो पैसा जाता है, वो जाता है एडवर्टीजमेंट में। कोई व्यक्ति आप देखते होंगे, चैनल बार बार चेंज करते होंगे, उसमें कहता होगा आहा पेप्सी को कहता है ठंडा ठंडा कुल तेल, तो उसके घर में करोड़ों रुपए पहुंच जाते हैं। वो कहा जाते हैं एडवर्टीजमेंट में। तो वो एडवर्टीजमेंट का पैसा और ये मिडिल मैन का पैसा आखिर किसकी पॉकेट से निकलता है? ऑफ कोर्स हमारी जेबों से निकलता है, एक कस्टमर की जेब से निकलता है, एक कंज्यूमर की जेब से निकलता है। और इसी तरीके से 30 की चीज 100 रुपए में हो जाती है। एक सर्वे किया गया कि इस पूरी चेन में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, जिसको हटा दिया जाए बात खत्म होगी। तो सर्वे से पता चला भी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? ग्राहक है। क्यों? क्योंकि ग्राहक किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड क्रिएट नहीं करेगा, अगर वो नोकिया का मोबाइल नहीं मांगेगा, तो रिटेलर मंगाएगा नहीं, मैन्युफैक्चरर बनाएगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, उसने HMT घड़ी मांगनी बंद की, रिटेलर ने मंगानी बंद की, मैन्युफैक्चरर ने बनानी बंद की। यानी कि कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है वो ग्राहक है। दोस्तों, अगर ग्राहक उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा, रिटेलर मंगाएगा नहीं, मैन्युफैक्चरर बनाएगा नहीं। और दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? ये सर्वे से पता चला कि दूसरा सबसे जो पावरफुल व्यक्ति है वो कौन है? वो भी ग्राहक है। कैसे? सामान को बिकवाता कौन है? ग्राहक। आपने और हमने बचपन से लेके
जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने न जाने कितनी बाइक बिकवा दी, न जाने कितने ट्रैक्टर बिकवा दिए, न जाने कितने समोसे वाले हिट करा दिए, न जाने कौन सी मूवी हिट कर दी। यार ये मूवी जरूर देखना, यार समोसे खाने हैं तो इसको खाना, अगर बच्चों का एडमिशन कराना है तो इसमें कराना, अगर डॉक्टर के पास जाना है तो इस डॉक्टर के पास जाना। ये हम आज से नहीं कह रहे, ये हम पिछले 10 जब से पैदा हुआ है, होश संभाला है, तब से जब भी ये डिस्कशन चलता है, हम लोगों को सलाह देते हैं, हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि यार ये बहुत चीज शानदार है। तो सामान को खरीदने वाला कौन है? ग्राहक। बिकवाने वाला कौन है? ग्राहक। सामान मूवी देखने वाला कौन है? आप और मैं। हम हिट करने वाला कौन है? आप और मैं। यानी कि कंज्यूमर भी हम हैं, रिकमेंड करके हम उसको हिट भी हम ही लोग करते हैं। क्या हमारे पास कोई कमीशन आती है? क्या आपने साहब समोसे वाले ने कहा, आपने भाई साहब इतने सारे समोसे वाले को हमारे पास लोगों को भेजा, आपने मूवी दिखाने के लिए इतने लोगों को भेजा, ये लो अपनी कमीशन। फिर भी हम लोग करते हैं, कोई कमीशन नहीं आती। 10 रुपए का समोसा, 5 रुपए का समोसा 10 रुपए में हो जाता है, 10 रुपए का समोसा 20 रुपए में हो जाता है। हमें कोई कमीशन नहीं आती, लेकिन हम फिर भी रिकमेंड करते रहते हैं और करते आ रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी चीज अच्छी या डिफरेंट लगती है, हमें आदत है लोगों को बताने की, उसी पे ये डायरेक्ट सेलिंग। तो सर्वे किया गया कि यार जब सामान को खरीदने वाला ग्राहक है, बिकवाने का वाला ग्राहक है, तो फिर ये जो मिडिल मैन है, इनको बीच में क्यों रखा जाए, इनको हटा दे देते हैं। ये जो 70% पैसा है, ये हम आपस में बांट लेते हैं। इसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेल यानी कि मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, डायरेक्ट। मिडिल मैन वाला जो पैसा इनको जाता था, अमिताभ बच्चन को जाता था। यहाँ के अमिताभ बच्चन, यहाँ के सेलिब्रिटी मैं और आप बन सकते हैं। वो जो पैसा करोड़ रुपए वहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आपकी और मेरी पॉकेट में आ सकता है। किस तरीके से आ सकता है? क्या है वो प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम कर सकते हैं? मैं फिर कहूंगा, हमें यहाँ पे कोई भी काम नया नहीं करना, कोई भी काम नया नहीं करना। जब मुझे पहली बार ये बताया जा रहा था तो मैंने कहा यार ये मेंबर बनाने वाला काम है, यार ये चैन सिस्टम है, अरे यार ये सब बातें होती हैं, अरे यार ये बेकार की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से समझा, यार अगर ये बेकार की चीजें हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आखिर कर क्यों रहे? कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है जो हमें समझना है, नहीं तो इतने सारे लोग नहीं कर रहे होते। कोई ना कोई कहानी तो है। तो मैंने इस कहानी को समझा, मुझसे मैंने कहा यार ये आखिर है कि, चलो मुझे बताओ। और जो मुझे बताया गया, मुझे बड़ी हंसी आई, और हंसी आई कि मैंने इस सिस्टम को पहले क्यों नहीं किया। मेरे दिमाग में पहले डाउट क्यों रहता था? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज नहीं थी, मेरे पास पूरी समझ नहीं थी इसको। क्योंकि मैंने कुछ 2-4 लोगों की बातें सुनी हुई थी, इसलिए मैंने कभी इसको 2-4 लोगों की नेगेटिव बातें सुनी हुई थी, इसलिए मैं इसको समझना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब मैंने इसको समझा तब मेरा फंडा क्लियर हुआ और मैं इसमें आगे बढ़ा। मुझसे कुछ सवाल पूछे गए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मुझसे पूछे गए। आपको हंसी भी आएगी, लेकिन सच में सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुझसे सवाल पूछा गया, क्या भाई साहब आप टूथपेस्ट यूज करते हो? मैंने कहा हाँ। क्या आप टूथब्रश यूज करते हो? मैंने कहा हाँ। क्या आप बाथ सोप यूज करते हो? मैंने कहा हाँ। क्या आपके घर में कपड़े धुलते हैं? मैंने कहा हाँ। क्या आपके घर में बर्तन धुलते हैं? मैंने कहा हाँ। क्या आपके घर में चाय पत्ती, कुकिंग ऑयल घर में यूज होता है? मैंने कहा हाँ। क्या आपके घर में शैम्पू यूज होता है? मैंने कहा हाँ। बोले इसी तरीके से जो प्रोडक्ट मेरे घर में भी लगे हैं, जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, ये सब इसी कंपनी के प्रोडक्ट है। मैंने कहा सब यूज होते हैं। ब्रेकफास्ट मैं करता हूँ, कपड़े मेरे घर में धुलते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स मेरे घर में यूज होते हैं। तो मैंने कहा हाँ करता हूँ। बोले जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो कहां से लेते हो? मैंने कहा मार्केट से लेता हूं। तो इन्होंने कहा ये प्रोडक्ट यहां से ले लो, मेरी कंपनी से ले लो। मैंने कहा आपकी कंपनी कौन सी? बोले वेस्टीज। मैंने कहा आपकी कंपनी से मैं क्यों प्रोडक्ट लूं? मैंने पूछा मैं अपनी शॉप क्यों चेंज करूं? अभी तो मैं मार्केट से लेके आता हूं, मैं आपके प्रोडक्ट क्यों लूं? बात सवाल जायज होगी, सवाल जायज था मेरा। आपका भी सवाल मैं जानता हूं, आपका भी यही होगा। तो उन्होंने मुझे जो कहा, मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने मुझे कहा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, अफोर्डेबल प्राइस है। मैंने कहा इसका प्राइस क्या है? इन्होंने कहा अफोर्डेबल प्राइस है, जो मार्केट के प्राइस है उसी प्राइस पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। 15 से 20% डिस्काउंट है, 10%
मार्केट में आपको एमआरपी मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से मिलते हैं। मैंने कहा एमआरपी पे। इन्होंने कहा हमारे यहाँ 15 से 20% डिस्काउंट है और साथ में 10% प्रोडक्ट्स की ऑफर है, साथ में 5 से 11% कैशबैक आता है। क्या आपको मार्केट में जो सामान लेते हो क्या आपको उस पर कैशबैक मिलता है? कभी दुकानदार ने कहा कि आपके घर में भाई साहब पैसे भेज दूंगा, आप इतने दिनों से सामान लेके जा रहे हो? मैंने कहा कभी नहीं कहा। इन्होंने कहा हमारे यहाँ 5 से 11% कैशबैक आता है। और इन्होंने बड़े मजे की बात बताई, जो इन्होंने मुझे कहा कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट से लगातार हर महीने आप शॉप से सामान ले रहे हो और दुकानदार ने कहा भाई साहब इस महीने आप फ्री ले जाओ? मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इन्होंने कहा 3000 का सामान, लगभग 3032 रुपए का सामान अगर आप 4 महीने लेते हो तो 5वें महीने आपको फ्री सामान मिल जाएगा। 3000 का सामान अप्रोक्स अगर आप 4 महीने लेते हो तो 3000 एमआरपी का सामान आपको 5वें महीने फ्री मिल जाएगा। इंटरनेशनल क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, जैसे साबुन की बात करूं तो नीम तुलसी पुदीना का है, टूथपेस्ट की करूं तो 100% वेज है, बर्तन जिससे धुलते हैं वो आप देखते हो कि जो जिससे आपके घर में बर्तन धुलते हैं वो व्हाइट लेयर आ जाती है। क्या है वो? केमिकल है, कैंसर, इनको केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, 15 से 20% डिस्काउंट, अफोर्डेबल प्राइस, 5 से 11% कैशबैक, 10% ऑफर, 4 महीने सामान लो, 5वें महीने फ्री। जो मैंने सब हिसाब किताब लगाया तो मुझे समझ में आया जो इनका साबुन 40 रुपए का है, अगर मैं सारे डिस्काउंट काटूं तो वो साबुन माय डियर फ्रेंड 20 रुपए का पड़ा मुझे। मैंने कहा अरे इसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉप बदलने का अगर फायदा मिल रहा है तो बदलने में क्या प्रॉब्लम है। एज अ कस्टमर जब मैंने इसको देखा तो मुझे मजा आ गया, मैं एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा इसमें शॉप चेंज करने में क्या दिक्कत है। मैंने इसको शॉप चेंज की तो मैंने कहा पैसे कैसे आएंगे, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं। तो इन्होंने मुझसे फिर सवाल पूछा, इन्होंने कहा क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो नहाते हैं? मैं फिर हंसा, मैंने कहा हाँ। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनके घर में टूथपेस्ट होता हो, टूथब्रश होता हो, कपड़े धुलते हो, बर्तन धुलते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो? मैंने कहा यार ऐसे लोगों को कौन नहीं जानता। मुझे हंसी आई, मैंने कहा हाँ जानता हूं। बोले जो बात आपको समझ में आई कि सामान यहां से लेना चाहिए, क्या उनको आएगी या नहीं आएगी? मैंने कहा हाँ आ जाएगी। क्या वो शॉप चेंज कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बोले हिंदुस्तान में 6 लोगों को जानते हो? मैंने कहा हाँ। हिंदुस्तान में 6 लोगों को आप इस शॉप चेंज करवानी है और उनको 2 मीटिंग होती है हमारी। एक मीटिंग का नाम है CNT और टीम चैंपियंस, एक हमारा सिस्टम का नाम है टीम चैंपियन, जिसकी होती है CYL, चेंज योर लाइफ सेशन होता है। इनको वो मीटिंग से अटेंड करा लेना। एक CNT होती है वेस्टीज की और टीम चैंपियंस की CYL होती है, इनको वो मीटिंग अटेंड कराइए। और हिंदुस्तान में ये लोग अपने 6 लाएंगे, इनकी 6 लाने में सपोर्ट कीजिए। 36 हो गए, ये 6 लोग लेके आते हैं 216 हो गए, ये 6 लोग लेके आते हैं 1296 हो गए। टोटल हमारे लोग हो जाते हैं 1555। अगर 1555, क्या आप जिस देश में रहते हो, क्या आप जिस देश में रहते हो वहां पर 1555 लोग हैं? अजीब सवाल पूछ लिया, बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये 1555 लोग जिनको इंटरनेशनल क्वालिटी, मनी बैक गारंटी, अफोर्डेबल प्राइस, 15 से 20% डिस्काउंट, 5 से 11% कैशबैक मिल रहा है, क्या ये हर महीने सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे? मैंने कहा खरीदेंगे। अगर 3000 महीने का सामान खरीदते हैं तो आपकी इनकम होती है 4 से 5 लाख रुपया महीना। कितना? 4 से 5 लाख रुपया महीना। ये तो थी थ्योरी। अब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं प्रैक्टिकल क्या बात करने जा रहा हूं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो चुका है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें 1 लाख महीने से 1 करोड़ पर मंथ रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है, वेस्टीज कंपनी ऐसी है जिसके अंदर 400 से ज्यादा लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर जैसी कार ले चुके हैं। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें 4000 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते लाखों रुपए महीना कमाते हैं। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लाखों रुपए महीना कमाते हैं। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जो 20 देशों में लॉन्च होने जा रही है। 10 देश लॉन्च हो चुके हैं, घाना, बांग्लादेश, दुबई और कई कंट्री के अंदर। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें 200 से ज्यादा महिलाएं हैं, मोर देन 200 लेडीज, जिनकी इनकम 1 लाख महीने से लेकर 40 लाख रुपए महीने की है। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने 15 साल में अपना प्लान कभी चेंज नहीं किया। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है
जिसका 18 भाषाओं में लिटरेचर है, हिंदुस्तान की इकलौती वो कंपनी है जिसका 150 करोड़ रुपए का दिल्ली ओखला के अंदर ऑफिस है। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी 4 फैक्ट्री हैं, अपनी 20 वेयर हाउस हैं, 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं और 2800 से ज्यादा फ्रेंचाइजी डीएलसीपी जिसको बोलते हैं पूरे इंडिया के अंदर है। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स जिसके अंदर हर महीने इनके ट्रेनर्स हैं, सैकड़ों ट्रेनर्स हैं जो हर तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। एग्रीकल्चर की ट्रेनर अलग है, वाटर प्यूरिफायर के ट्रेनर अलग है, बहुत ज्यादा ट्रेनर है, पूरे इंडिया में ट्रेनिंग चलती है। आप कैसे कैसे फटाफट 3 से 6 से 12 महीने के अंदर लाखों रुपए महीना कमाओ। इसके अलावा टीम चैंपियंस का शानदार सिस्टम है जो कि हिंदुस्तान की फास्टेस्ट टीम है। हमें आए हुए अभी 4 साल हुए और 4 साल के अंदर हमारी टीम ने 30 से ज्यादा 400 से ज्यादा कार अचीवर्स हुए और 30 से ज्यादा लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर कार ले चुके हैं 4 साल के अंदर। हमारी टीम का नाम है टीम चैंपियंस। वी आर द फास्टेस्ट अचीवर इन इंडिया। तो मिलते हैं बहुत जल्दी टीम चैंपियंस के। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो क्यों फास्ट बिजनेस आप कर सकते हो, क्या 3000 रुपए का सामान और लेने के बाद आपको और क्या फायदा हो सकता है। जो भी आपको ये व्यक्ति वीडियो भेजेगा उससे पूछना कि इसके अलावा 3000 रुपए लेने के बाद आप 1 लाख रुपए और कमा सकते हो बिना एक भी व्यक्ति को जोड़े हुए, और कमाल कर सकते हो। और क्या कर सकते हो ये मैं नहीं बताऊंगा, जो आपको वीडियो भेजेगा वो आपको बताएंगे कि और इस तरीके से कैसे कि 3000 की सामान की खरीदारी पे और क्या क्या चीज टीम चैंपियन से आप हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं। इस व्हाइट बोर्ड को देखिए, ये व्हाइट बोर्ड को ध्यान से पढ़िए, यही है व्हाइट बोर्ड की ये चीजें जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।